जुर्म की दास्तां के साथ मैं शारिफ इब्राहिम मुखबिर में आपका इस्तकबाल करता हूं। मुखबिर में आपको आज हम एक इश्क की कहानी सुनाएंगे। इश्क जिसने अमीर गरीब के बीच के फर्क को दूर किया, मोहब्बत जिसने उम्र के एक बड़े फासले को भी दरकिनार कर दिया, प्यार जिसे कुछ नहीं दिखा, बस वो हो गए एक दूसरे के। मगर कुछ तो था इस रिश्ते में प्यार के अलावा। किसने किया था इश्क और क्या हुआ अंजाम, देखिए आगे मुखबिर में। इश्क जो ना मजहब जानता है और ना जात, प्यार जिसे अमीर गरीब के बीच की दूरी से नहीं कोई वास्ता, उम्र के फासले को नहीं पहचानता है इश्क। ऐसी ही एक इश्क की कहानी आपको सुनाएंगे। खूंटी की रहने वाली नामलेन ने की थी मोहब्बत। दिल्ली के रहने वाले राकेश मलिक से हुआ था इश्क। इस प्यार ने समाज की सारी बंदिशों को तोड़ दिया था। बस दोनों को चाहिए था एक दूसरे का साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 15 साल पहले। झारखंड के खूंटी जिले के रनिया थाना अंतर्गत उस राम गांव की रहने वाली नामलेन काम की तलाश में दिल्ली पहुंचती है। शहर नया था, अरमान भी नए, हसरत कुछ बड़ा करने की। छोटे शहर से महानगर पहुंची नामलेन को जल्द समझ में आने लगा था कि दिल्ली को जितना वो आसान समझ रही थी, उतना आसान ये शहर है नहीं। नामलेन अनजान शहर में एक आसरा ढूंढ रही थी। ये तो बात हुई नामलेन की। अब आपको राकेश से मिलवाते हैं। राकेश जिनकी जिंदगी अधूरी थी। पत्नी के मौत के बाद से राकेश ने दूसरी शादी ना करने का इरादा किया था, मगर गुजरते वक्त और ढलती उम्र के साथ उसका इरादा कमजोर पड़ने लगा था। अब राकेश को एक हमसफर की तलाश थी। राकेश साथी की तलाश में था और नामलेन काम की। दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सकते थे, मगर क्या यह संभव था? राकेश और नामलेन के बीच के उम्र के फासले को देखकर नहीं लगता था कि यह संभव है। बहरहाल किस्मत ने साजिश रची और नामलेन जा पहुंची राकेश के घर काम की तलाश में। फिर क्या हुआ, आगे देखिए मुखबिर में। किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। राकेश के घर नामलेन काम की तलाश में पहुंची। नामलेन कोई भी काम करने को तैयार थी, तो राकेश ने उसे अपने घर नौकरानी के तौर पर रख लिया। मगर कम समय में ही राकेश ने नामलेन को अपने दिल की बात बता दी और फिर उसकी सहमति के बाद दोनों ने शादी कर ली। नामलेन के इश्क में चूर राकेश ने अपने पैसे, घर, संपत्ति सब पत्नी के नाम कर दिया। दो अधूरी जिंदगी मुकम्मल हुई। राकेश ने नामलेन के साथ शादी कर ली, फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की हैप्पी एंडिंग? जी नहीं, असली खेल तो यहीं से शुरू होता। क्या था वो जिसने एक खुशहाल संसार को
तबाही के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए आगे। राकेश शराब का आदी था। शराब के नशे में वो अपनी पत्नी नामलेन के साथ मारपीट करने लगा। नामलेन के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, मगर वो टूटी नहीं। उसने एक फैसला लिया, बेहद खौफनाक फैसला। पच्चीस जनवरी को खूंटी में हुई हत्या। बालू में गड़ा मिला शव। बुजुर्ग की मिली थी लाश। लाश की पहचान करना पुलिस के लिए थी चुनौती। हत्याकांड के खुलासे के लिए एसआईटी का हुआ गठन। 5 अप्रैल को पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने दोस्तों के साथ मिलकर की हत्या। घुमाने के बहाने राकेश को लाया खूंटी। डंडे से पीटकर हुई राकेश की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस मामले में जो मृतक है उसकी पहचान राकेश मल्लिक के रूप में हुई है, जो टैगोर गार्डन पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है, जिसको यहाँ जनवरी के महीने में खूंटी लाया गया था। और उसकी पत्नी ने अपने एक दो परिचित लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को बालू में छुपा दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में जो तीनों अभियुक्त इसमें शामिल थे, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मृतक की पत्नी, उसके साथ साथ एक उसका सहयोगी हाबिल कंडुलना और साथ में असीम तोपनो नामक 2 अन्य सहयोगी की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी लोगों ने पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस हत्याकांड और इसके खुलासे के बाद एक बात जो समझ में आई है वो ये है कि बेमेल जोड़ कहीं ना कहीं किसी लालच की वजह से होता है, और लालच जन्म देता है अपराध को। इस घटना ने तो इसी बात की गवाही दी है।